नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़सल्लि लिरब्बिका वन्हर सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुन नबीयुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। परवरदिगार आलम कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, ए महबूब अपने रब के नाम से नमाज पढ़िए और कुर्बानी कीजिए। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, कुरान पाक की इस आयत के अंदर दोनों ईदों का जिक्र है और आज अल्लाह ताला ने हम पर फजलो करम एहसान फरमाया कि हमारे लिए ईद उल फित्र का दिन मैसर फरमाया। ईद उल फित्र के मुबारक मौके पर मैं आप सभी हजरात के सामने चंद बातें बयान करूंगा जिससे आप हजरात को मजहब इस्लाम की हक्कानियत और साइंस की रोशनी में नमाज रोज़ा के बारे में जो फ़ायदेमंद बातें हैं वो आप मुलाहिज़ा फरमाएंगे। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, अल्लाह ताला के साथ रिश्ते को गहरा करने की कोशिश है रमज़ान। ये अभी जो रमज़ान शरीफ का गुज़रा है, इसके ज़रिए बंदा अल्लाह ताला के करीब होता है, नज़दीक होता है। रमज़ान एक पवित्र और आध्यात्मिक महीना है। इस महीने में मुसलमान रोज़ा रखते हैं जिसमें दिन भर भूखा और प्यासा रहकर उपवास करना होता है, रोज़ा रखना होता है। ये महीना मुसलमानों के लिए एक बहुत ही ख़ास महत्वपूर्ण अवसर है जिसमें वे अपने आध्यात्मिक जीवन को मजबूत करने और अल्लाह के साथ अपने रिश्ते को गहरा करने की कोशिश करते हैं। रमज़ान के मुबारक महीने की ख़ास इबादत रोज़ा रखने से मुसलमान को अपने आप पर नियंत्रण रखने, अपनी इच्छाओं को नियमित करने और अपने शरीर को स्वस्थ रखने का अवसर मिलता है। रोजे की हालत में खाने पीने की पाबंदी के साथ साथ बंदा अपने आप को हर बुराई से रोकता है। रोजा रखने से मुसलमानों को यह भी सीखने को मिलता है कि कैसे गरीब और ज़रूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। इसीलिए इस महीने का इनाम अल्लाह ताला की तरफ से उसके ख़त्म होने पर ईद उल फित्र है और ईद के लिए फितरा है। हर मुसलमान को अपनी बस्ती के गरीब से गरीब घर पर फितरा भेजकर दान देना चाहिए, जिसको लाजमी कर दिया गया है। फितरा लगभग 2 किलो 45 ग्राम गेहूं या उसकी कीमत जौ, किशमिश, खजूर वगैरह ये चीज़ें हर मुसलमान को अपने घर के हर शख्स की जान के बदले में अल्लाह की राह में देना होता है। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, हम जिसको अल्लाह कहते हैं वही अल्लाह, उसके अनेक नाम हैं। उसी को ईश्वर कहते हैं, उसी को गॉड कहते हैं। सारी दुनिया का पालने वाला, सारी दुनिया का चलाने वाला, सारी सृष्टि का ब्रह्मांड का रचयिता वही अल्लाह है, वही ईश्वर है। जब वो तन्हा था, अकेला था, उसने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं तो उसने अपने नूर से नूर मोहम्मदी को पैदा फरमाया और उस नूर मोहम्मदी को एक नूर की कंदील में रखकर करोड़ों वर्ष इबादत के लिए छोड़ दिया। वो नूर अल्लाह की इबादत करता रहा। उसके बाद में जब अल्लाह ने चाहा कि उस नूर को इंसानी शक्ल में दुनिया में भेजा जाए तो उसने फरिश्तों के जरिए जमीन से मिट्टी मंगाई और हजरत आदम अलैहिस्सलाम का पुतला बनाया गया, उसमें रूह फूकी गई और उनको कुछ वक्त के लिए जन्नत में रहना था। इब्लीस शैताने लईन जो कि इंसान का दुश्मन है, कुरान पाक में फरमाया इन्ना शैताना लिल इंसानी अदुव्वुम मुबीन, बेशक शैतान इंसान का खुला हुआ दुश्मन है। उसने हजरत आदम अलैहिस्सलाम और उनकी बीवी को बहकाया, बरगलाया और जिस दरख्त के पास, जिस पेड़ के पास अल्लाह ने जाने को मना फरमाया था, इब्लीस आया, उसने झांसा दिया और उसके दाने को खिला दिया। लिहाजा हजरत आदम अलैहिस्सलाम को हिंदुस्तान जो अखंड भारत था, सरनद्वीप की जमीन पर उतार दिया गया, जन्नत से नीचे की तरफ। हजरत हव्वा को
सऊदी अरब का जो हवाई जहाज का अड्डा है जद्दा, वहां पर उतार दिया गया। 500 साल तक हजरत आदम अलैहिस्सलाम अपनी उस गलती पर रोते रहे, हालांकि वो गलती नहीं थी बल्कि खताए इज्तिहादी थी। लेकिन एक दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम को याद आता है कि जब मेरे जिस्म में रूह फूकी गई थी तो मेरी जब आंख खुली थी, मैंने अर्श आज़म के पाए पर लिखा देखा था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, अल्लाह के सिवा कोई पूजन योग्य नहीं, वही अल्लाह है जिसकी इबादत, पूजा, परस्तिश, प्रेयर की जा सकती है। वही ब्रह्मांड का रचयिता है और उसके खास नबी, पैगंबर, उसके मैसेंजर, उसके महापुरुष जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हैं। जब आदम अलैहिस्सलाम को ये ख्याल आया तो उन्होंने उसी नाम का वसीला देकर अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, अल्लाह ने उनकी खता को माफ कर दिया। फिर दोनों एक जा हो गए। उसके बाद दुनिया लगातार बढ़ती गई। आदम अलैहिस्सलाम के बाद नूह अलैहिस्सलाम आए, उसके बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम, उसके बाद मूसा पैगंबर, उसके बाद ईसा पैगंबर, आखिर में हमारे और आपके प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लेकर आए। और जब प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अभी दुनिया में तशरीफ ही लाए थे, पैदा ही हुए थे, तो आपकी अम्मी जान फरमाती हैं कि मैंने अपने बच्चे को देखा कि वो अपने होंठों को हिला रहा है, उसकी जुबान मुबारक से आवाज आ रही है रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती, ऐ रब मेरी उम्मत को बख्श दे, ऐ रब मेरी उम्मत को बख्श दे। जब प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ 40 बरस की हो गई तो अल्लाह ताला ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया कि आप अपनी नबूवत का ऐलान कर दीजिए। इस जगह पर कुछ हमारे भाई गलती कर जाते हैं, वो ये समझते हैं कि हमारे हुजूर को 40 साल की उम्र में नबूवत मिली। हमारे नबी को 40 साल की उम्र में नबूवत नहीं मिली है, बल्कि 40 साल की उम्र में नबी होने का ऐलान करने का हुक्म मिला है। एक दफा प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी सहाबी ने पूछा, या रसूलल्लाह आप कब से नबी हैं? आपने फरमाया कुंतु नबियों व आदमु बैनल माइ वत्तीन, मैं उस वक्त भी नबी था जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम मिट्टी और पानी के दरमियान थे। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने हुक्म दिया कि आप अपनी जितनी भी नमाजें पढ़ें, अल्लाह की इबादत करें, अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा करें, तो आप मस्जिद अक्सा बैतुल मुक़द्दस की तरफ अपना मुंह करके नमाज पढ़ें। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, लाचार मजलूम फिलिस्तीनियों की जमीन को हड़प लिया और उसका नाम इजराइल रख लिया। उसी जगह पर मस्जिद अक्सा है जिसको बैतुल मुक़द्दस कहा जाता है, वो हम मुसलमानों का क़िबला अव्वल है। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, अल्लाह ने नबी को फिर दोबारा हुक्म दिया कि आप नमाज की हालत में थे कि आप काबा मुअज़्ज़मा की तरफ अपना रुख कर लीजिए। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, हमारा पहला किबला मस्जिद अक्सा है और दूसरा किबला खाने काबा, जिसकी तरफ आज हम अपना रुख करते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि हम जिसको अल्लाह कहते हैं उसी का नाम ईश्वर है, उसी का नाम गॉड है। वो जात एक है लेकिन उसके नाम अनेक हैं। लोगों ने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पांच नहीं, अनगिनत अपने अपने खुदा बना लिए हैं। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, अभी थोड़े दिन पहले हमारे हिंदुस्तान का चंद्रयान 3 जब चांद पर गया था, उस वक्त हमने उसकी वीडियो देखी थी, तो उसके अंदर दिखाया जा रहा था कि जिस तरीके से हम जमीन पर खड़े होकर देखते हैं तो जमीन से आसमान की तरफ मुंह करते हैं तो हमारा वो चांद होता है, और जब चांद पर हमारा जो यान पहुंचा था, हमारे जो वैज्ञानिक पहुंचते हैं तो चांद पर खड़े होकर ये पृथ्वी वहां का चांद होता है। तो हमने ये देखा कि इतना बड़ा ये ब्रह्मांड है, इतनी बड़ी दुनिया है, इतनी बड़ी कायनात है। इस कायनात में जमीन है, आसमान है, पृथ्वी है, मंगल ग्रह है, चांद है, सूरज है। ये सारे ग्रह कैसे अपने आप रुके हुए हैं? ये सब एक जात है जो अपने हुक्म से उन सबको रोका हुआ है। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, उसी ने इस दुनिया को बनाया, उसकी पहचान हुई, सबसे आखिरी नबी को भेजा और उसने उन पर कुरान पाक नाजिल फरमाया। कुरान पाक नाजिल फरमाया तो उस वक्त के जो कुफारे मक्का थे, कोई काफिर ये कहता कि मोहम्मद साहब जादूगर हैं, कोई कहता ये काहिन है, कोई कहता ये मजनून है, कोई कहता ये दीवाने हैं, कोई कहता इन्होंने कुरान को अपने आप बना लिया है। कुफारे मक्का ने ये इल्जामात लगाए कि कुरान को मोहम्मद साहब ने खुद लिख लिया है। तो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमा दिया और पूरी दुनिया को ये चैलेंज कर दिया कि तुम लोग ये कहते हो कि कुरान को अल्लाह के नबी ने खुद लिख लिया है, तो अगर
ये इंसान का कलाम है, इंसान की बनाई हुई बात है, इंसान की लिखी हुई बात है, तो अल्लाह ताला फरमाता है कि पूरी दुनिया के जितने भी तुम्हारे हिमायती हैं सब एक हो जाओ और सब मिलकर कुरान जैसी एक किताब बनाकर दिखा दो। पूरी दुनिया आजिज आ गई, मक्के के काफिर आजिज आ गए और 1400 साल का जमाना गुजर गया, अभी तक पूरी दुनिया आजिज है, हैरान है, परेशान है, कुरान जैसी एक किताब नहीं बना सकी। उसी वक्त 1400 साल पहले जब वो कुफ्फारे मक्का कुरान जैसा ना बना सके तो अल्लाह ने फरमाया तुम कहते हो कि मेरे नबी ने खुद बना लिया है, तो ऐसा तुम इसकी एक सूरत जैसी बना के दिखला दो। तो सूरत भी नहीं बना के ला पाए कि इसकी 10 आयतें बना दो, 10 आयतें भी पेश नहीं कर पाए कि इसकी एक ही आयत बना दो इस जैसी, तो वो भी पेश नहीं कर पाए। मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, जैसे उस वक्त के दुश्मनान इस्लाम न हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह पर ये इल्जाम लगाते थे कि मोहम्मद साहब ने कुरान को खुद बनाया है, इसी तरीके से आज के भी दुश्मनान इस्लाम हमारे नबी पर इल्जाम लगाते हैं कि मोहम्मद साहब ने अपने हाथों से कुरान लिखा है, उनका बनाया हुआ है। तो मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, कुरान पाक का ऐलान जब भी था आज भी है, कुरान पाक का चैलेंज जब भी था और आज भी है सारी दुनिया के इंसानों के लिए कि अल्लाह के अलावा जितने भी तुम्हारे हिमायती हैं, ए दुश्मनान इस्लाम, सब एक हो जाओ, इकट्ठे हो जाओ और कुरान जैसी एक किताब बना के दिखा दो, उस जैसी एक सूरत बना के दिखा दो, उस जैसी 10 आयतें बना के दिखा दो, उस जैसी एक आयत बना के दिखा दो। पूरी दुनिया आजिज आ गई। मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, अभी बहुत दिनों से ये चर्चा चल रहा है, आपने देखा होगा अमेरिका के जो एलन मस्क हैं उन्होंने एआई ग्रुप बनाया है कि जिसने पूरी दुनिया में तहलका मचा रखा है। उससे पहले चाइना ने एक एआई बनाया था, उससे पहले एक अमेरिका का और एक एआई पहले से मौजूद था जिसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट कहते हैं। उसमें मैंने एक अंग्रेज औरत की वीडियो देखी थी। उस औरत ने कहा था कि हमने उस एआई से कहा फला धर्म की किताब बना के दिखाओ, जैसे कि यहूदियों की किताब तो एआई ने बना दी। हमने कहा ईसाइयों की किताब बना के दिखाओ, एआई ने उस किताब को भी बना दिया। हमने कहा फला धर्म की किताब बनाओ, दुनिया में जितने भी धर्म हैं सारे धर्मों की किताब बना दी। लेकिन जब सबसे आखिर में बारी आई मजहब इस्लाम की तो हमने एआई से कहा, चैट जीपीटी से कहा कि कुरान जैसी किताब को बना के दिखा दो, तो एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट भी आजिज रह गया। वो भी कुरान जैसी किताब नहीं बना सका, कुरान जैसी सूरत नहीं बना सका, कुरान जैसी आयत नहीं बना सका। मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, अभी फिलहाल में जो 3 एआई का जिक्र मैंने आपके सामने किया, इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो कुरान जैसी किताब बना सके, सूरत बना सके, आयत बना सके। वो बना ही नहीं सकता, क्योंकि कुरान पाक में अल्लाह ने खुद ऐलान फरमा दिया कि हम तुम्हें बताए देते हैं कि तुम कयामत तक ऐसा कर ही नहीं सकते। मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, कुरान पाक के बारे में अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि हमने ही इसी को नाजिल किया है और हम ही इसकी हिफाजत का जिम्मा लेते हैं। कयामत तक अल्लाह ताला का कुरान हमेशा एक सा रहेगा। पूरी दुनिया के जितने भी कुरान है सबको उठा के देख लो, सबको मिला के देख लो, सारे कुरान एक से मिलेंगे। जितने हर्फ, जितने जबर, जितने जेर, जितने पेश, जितने अलिफ से लेकर या तक शब्द हर्फ हैं, सारे के सारे एक समान हैं, एक बराबर हैं। किसी भी कुरान के अंदर एक भी लफ्ज का, एक भी हर्फ का, जेर जबर पेश का अंतर नहीं आ सकता। मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, उसी कुरान पाक के अंदर हमारे मौला परवरदिगार आलम ने फरमाया, ए नबी तुम्हारा पहला किबला मस्जिद अक्सा है। तो आज गाजा के जो मजलूम बेबस लाचार लोग जिनको इजराइल अंधाधुंध बमबारी के अंदर मार रहा है, 1.5 साल हो गई लगभग लगातार बमबारी करते हुए, वो लोग अपने देश फिलिस्तीन की आजादी के लिए लड़ रहे हैं, मस्जिद अक्सा की आजादी के लिए लड़ रहे हैं और वो ता कयामत तक लड़ते रहेंगे। क्योंकि हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मस्जिद अक्सा के लिए एक जमात कयामत तक लड़ती रहेगी और वो जमात ऐसी है कि ईमान वाली जमात है और मैं उस जमात पर फख्र करता हूं। मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, 1.5 साल में इजराइल ने लगातार बमबारी की, वो इतनी तबाही और बर्बादी नहीं कर पाया जो अभी मैंने 3-4 दिन पहले एक वीडियो देखी थी कि म्यांमार के अंदर जो जलजला आया, म्यांमार के अंदर जो भूकंप आया, तो अल्लाह ताला ने 2-3 मिनट में उतनी तबाही कर दी। मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, और मेरी वीडियो के जरिए से सुनने वाले सभी लोगों कान खोल कर सुन लो, जो परवरदिगार आलम
जो मौला म्यांमार को तबाह बर्बाद कर सकता है, क्या वो हमारे इस एरिया को तबाह बर्बाद नहीं कर सकता? क्या वो दुनिया के किसी हिस्से को तबाह बर्बाद नहीं कर सकता? क्या वो अमेरिका तबाह बर्बाद नहीं कर सकता? सब कुछ कर सकता है। बस अल्लाह ताला मौका देता है कि अब तुम सुधर जाओ। अल्लाह ताला ढील देता है कि अब तुम सुधर जाओ। मजलूमों की आहें, उनकी आहो पुकार, उनकी दिल की बद्दुआओं से बचो। मैं सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि जो लोग अंधभक्ति के नशे में हैं और इस्लाम दुश्मनी में, उन मजलूमों के मारे जाने पर, उन मजलूमों के शहीद होने पर खुशियां मनाते हैं, हंसी मजाक करते हैं और वाहवाही करते हैं। याद रखो, जिस तरीके से पहले तुम कोरोना काल में कुत्ते की मौत मारे गए थे, इस तरीके से फिर दोबारा मारे जाओगे। तुम्हारा कोई नाम लेने वाला पैदा नहीं होगा। अल्लाह से डरते रहो। किसी की मौत पर जो हंसता है वो उससे बड़ा शैतान कोई नहीं होता। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, पूरी दुनिया लरस गई है, पूरी दुनिया तड़प गई है। गाजा में मजलूमों पर जो बमबारी हुई है 1.5 साल से, तो मैं सभी लोगों को यह बताना चाहता हूं कि जो मौला, जो खुदा म्यांमार के अंदर, बर्मा के अंदर, लगभग मेरा ख्याल है 2012 के अंदर उसमें मुसलमानों का नरसंहार किया गया, कत्लेआम किया गया, उस म्यांमार के अंदर आज भी खुशहाली नहीं आई है। आपस में कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ रहे हैं, गधे घोड़ों की तरह लड़ रहे हैं। फौज इधर से लड़ती है, जनता इधर से लड़ती है। और कल परसों अल्लाह ताला ने वहां पर अजाब भेज दिया, जमीन हिला दी, जलजला भेज दिया। मेरे मौला ए परवरदिगार आलम, उन मजलूमों की आहें भी सुन ले, उन मजलूमों की आओ बका और पुकार भी सुन ले कि जो 1.5 साल से लगातार शहीद हो रहे हैं। और 1.5 साल क्या, वो तो 50, 60, 70 साल से अपने मुल्क की आजादी के लिए शहीद हो रहे हैं और ता क़यामत तक शहीद होते रहेंगे। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, अल्लाह ताला का शुक्र और एहसान है कि उसने हमें ये 2025 का रमजान नसीब फरमाया और रमजान बाखैर आफियत सही सलामत गुजर गए। उसके बाद आज ईद का दिन आया और ईद सईद, जिसमें अल्लाह ताला ने इससे पहले जो 29 रोजे हम और आपके लिए मुयस्सर किए, उसमें सारे बंदों को ये हुक्म दिया कि हर बुराई से बचें, हर गुनाह से बचें, हर तरह की नाइंसाफी से बचें, हर तरह की हक तलफी से बचें, हर तरह के झूठ से बचें, हर तरह के फरेब से बचें, हर तरह की अय्यारी और मक्कारी गद्दारी से बचें। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, हमने अपने बचपन में कहावत सुनी थी, बुजुर्ग फरमाते थे, दगा किसी का सगा नहीं, ना माने तो कर देखे, और जिसने दगा किया है उनके घर जाकर देखे। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, कुरान हदीस पाक में हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इरशाद फरमाया, कमा तुदीनो तुदान, जैसा तुम करोगे वैसा तुम्हारे साथ किया जाएगा। चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, किसी भी जगह हो, किसी भी सिमत में हो, किसी भी वक्त में हो, अगर तुमने किसी की मदद की है हमेशा तुम्हारी मदद होती रहेगी। अगर तुमने किसी के साथ दगा किया है हमेशा तुम्हें दगा मिलता रहेगा। अगर तुमने किसी को खाना खिलाया है तुम्हें हर जगह खाना मिलेगा। अगर तुमने किसी को पानी पिलाया है हर जगह तुम्हें पानी मिलेगा। अगर तुमने किसी का हक मारा है तुम्हारा भी हक मारा जाता रहेगा। अगर तुमने हक वाले को हक दिया है तो तुम्हारा कोई हक छीन नहीं सकता। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, थोड़ी सी बात बताकर मैं अपनी बात को समेटना चाहता हूँ। हजरत उमर फारूक आजम, हमारे प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के खलीफा नंबर 2, आधी दुनिया से ज्यादा जमीन के खित्ते पर जिनकी हुकूमत थी, हिंदुस्तान के एक बादशाह ने अपना एक सफीर भेजा, अपना दूत भेजा कि जाओ, हिंदुस्तान का जो बादशाह है जो पूरी दुनिया आधी दुनिया से ज्यादा पर हुकूमत करता है, उसकी फौज कितनी है, उसकी सेना कितनी है, उसके पास घोड़े कितने हैं, उसके पास ऊंट कितने हैं, उसके पास हाथी कितने हैं, उसके पास तीर तलवार भाले कितने हैं। जब हिंदुस्तान से वो शख्स गया, उसने जाकर देखा मदीने में कि एक कुटिया थी, एक कमरा था, एक मंजिल से ज्यादा कोई मकान नहीं था। किसी से पूछा कि तुम्हारे बादशाह कौन है, तुम्हारे सुल्तान कौन है? किसी ने कहा हमारे अमीरुल मोमिनीन इस घर में रहते हैं, उसमें ताला लगा हुआ था। उन्होंने कहा इस वक्त तो मौजूद नहीं है, कहाँ मिलेंगे? कहने लगे कि वो जंगल में गए हुए हैं, वहां पर एक भट्टा है, भट्टे पे ईंटें थाप रहे हैं। जब वो शख्स उस भट्टे पर पहुंचा, दोपहर का वक्त था, हजरत उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ईंटें थाप कर आने के बाद एक पेड़ के नीचे लेटे हुए थे। पेड़ की जो जड़ निकली होती है उस जड़ को तकिया बनाकर सो रहे थे। जब वो शख्स हजरत उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में पहुंचता है
उमर फारूक आजम को उठाया जाता है, उससे मुलाकात होती है। वो शख्स हैरान था, परेशान था, दंग रह गया कि इतना बड़ा बादशाह, इतना बड़ा सुल्तान, इतना बड़ा अमीरुल मोमिन, आधी दुनिया से ज्यादा पर जिसकी हुकूमत चल रही हो, ना तो उसके पास फौज है, ना तो उसके पास घोड़े हैं, ना तो उसके पास कोई तीर है, तलवार है, भाले हैं, ना कोई हाथी है, ना कोई सिपाही है, वो तने तनहास हो रहा है, उसे डर नहीं लगा। उमर फारूक आजम से ये सवाल करता है, क्या आपको डर नहीं लगता? क्या आपको कोई कत्ल कर दे, आपको कोई मार दे, आपको कोई सताए, आपको कोई परेशान करे? तो कुर्बान जाइए, हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के उस जुमले पर आपने फरमाया था, ए भाई, हिंदुस्तान से आने वाले मेरे भाई, जब हम किसी को नहीं सताते तो हमें भी कोई नहीं सताएगा। क्या फरमाया कि ए मेरे भाई, जब हम किसी को नहीं सताते तो हमें भी कोई नहीं सताएगा, जब हम किसी को परेशान नहीं करते हमें भी कोई परेशान नहीं करेगा, हम किसी का माल नहीं मारते, हम किसी का हक नहीं मारते तो हमारा भी कोई माल नहीं मारेगा, हमारा भी कोई हक नहीं मारेगा। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, आज के पूरी दुनिया को उठा के देख लो, जितने भी हुक्मरान हैं, अधिकतर, ज्यादातर अपने आप को दूध का धुला हुआ समझते हैं और चारों तरफ उनके सिक्योरिटी गार्ड रहते हैं। अगर तुम इतने ही बड़े दूध के धुले हुए हो, तुम्हारा ईश्वर से इतना बड़ा कांटेक्ट है, तुम्हारा अल्लाह से इतना बड़ा कांटेक्ट है, तुम्हारा गॉड से इतना बड़ा कांटेक्ट है, तुम सीधे रास्ते पर चलने वाले हो, तुम सही रास्ते पर चलने वाले हो, तो तुम्हें उन फौजियों की क्या जरूरत, तुम्हें उन गार्डों की क्या जरूरत, तुम्हें सिक्योरिटी की क्या जरूरत? अरे तुम तो उस अपने खुदा से कह दो, तुम उस अल्लाह से कह दो, तुम अपने ईश्वर से कह दो, तुम अपने उस गॉड से कह दो, तुम्हारी रक्षा हिफाजत वो खुद करेगा। लेकिन नहीं, तुम्हें भी मालूम है कि तुमने कितनों को सताया है, तुमने कितनों को परेशान किया है, तुमने कितनों के घर बार उजाड़ दिए हैं, तुमने कितनों के साथ तुमने दगा किया है, कितनों का कत्लो गारत करके तुम उस कुर्सी तक पहुंचे हो, तो तुम्हें भी अपनी जान के हर वक्त लाले पड़े रहते हैं, इसलिए तुम डरते हो और अपने साथ सिक्योरिटी गार्ड रखते हो। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, याद रखो, हदीस पाक में फरमाया गया, कमा तुदीन तुदान, जैसा तुम करोगे वैसा तुम्हारे साथ किया जाएगा। जालिम कोई सा भी हो, उस जालिम को अपना हर बात किए की सब कुछ मालूम रहती है कि मैंने क्या क्या किया है, मैंने किसके साथ कब क्या किया, मैंने किसको कब मारा, कब तोड़ा, कब कत्ल किए, कब रेप किया, कब बलात्कार किया, कब दंगा किया, कब कत्ल गरी करवाई, कब नरसिंहार करवाया, कब अल्लाह की मखलूक को सताया, कब ईश्वर के बंदों को सताया, कब गॉड के मानने वालों को सताया। इसीलिए वो हमेशा डर के साए में जीता है। अगर वो लोग, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, इल्ला माशाअल्लाह, जो सच्चे होते हैं, सही होते हैं, सीधे रास्ते पर चलने वाले होते हैं, उन्हें किसी का खौफ नहीं होता, उन्हें किसी का डर नहीं होता। वो सिर्फ अपने ईश्वर को मानते हैं, सिर्फ अपने अल्लाह को मानते हैं, अपने गॉड को मानते हैं। जिसको मानते हैं उसी की भक्ति करते हैं, उसी की इबादत करते हैं, उसी की प्रेयर करते हैं, उसी को चाहते हैं, उसी की भक्ति में गुम रहते हैं, उसी के अंदर महव रहते हैं, उसी की यादों में खोए हुए रहते हैं। लिहाजा उन्हें किसी की परवाह नहीं रहती। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, सो की एक बात यह है कि कर ले तौबा, रब की रहमत है बड़ी, है जहन्नम की सजा पर ना कड़ी, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जाए तमाशा नहीं है। हुए नामवर यहाँ कैसे कैसे, जमी खा गई नौजवान कैसे कैसे, अरे अपनी ताकत पे नादान फूला है तू, सोच ले पानी का एक बबूला है तू, जाने वाली जहां से तेरी जान है, जाने वाली जहां से तेरी जान है, कमली वाले मोहम्मद का फरमान है। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, याद रखो, जब तुम सच्चे होगे, जब तुम सही होगे, तो हर जगह तुम्हारे सामने जो मिलेंगे, जिन जिन लोगों से तुम्हारा भेंटा होगा, जिन जिन लोगों से तुम्हारी मुलाकात होगी, तो सच्चों के साथ होगी। इसीलिए कुरान पाक में फरमाया गया, ऐ लोगों, हमेशा सच का साथ दो, अच्छाई का साथ दो, बुराई के लिए, जुल्म के सामने बिल्कुल डटकर खड़े हो जाओ। आज अगर तुम बुराई के सामने खड़े होगे, कल तुम्हारी गर्दन भी कट जाती है तो तुम्हारा नाम अमर हो जाएगा, तुम्हारा नाम जिंदा हो जाएगा। और अगर तुमने झूठ के साथ दिया और अगर तुमने बुराई का साथ दिया, तो एक वक्त वो आएगा कि तुम्हारा नाम लेने वाला भी कोई पैदा नहीं होगा। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, जो परवरदिगार आलम मेहमार को तबाह कर सकता है, जो मौला अमेरिका के अंदर इतनी भयंकर आग लगा सकता है, हर जगह जलजले ला सकता है, क्या वो हमारे शहर में, हमारे सूबे में, हमारे देश में, हमारे खित्ते में, हमारी एशिया में, हमारी दुनिया में क्या नहीं कर सकता? सब कुछ कर सकता है। बस जरूरत इस बात की है कि लोगों को अल्लाह ताला ढील देता है,
उन्हें सुधरने का मौका देता है, उन्हें सही रास्ते पर आने का एक समय देता है कि अब भी मेरा बंदा सुधर जाए, अब भी मेरा मानने वाला सुधर जाए। और अगर नहीं सुधरता तो अल्लाह ताला इस तरीके से उसकी डोर खींचता है, जैसे कि शिकारी जब मछली की डोर खींचता है तो एक झटके में मछली बाहर आ जाती है। बस मैं आप सभी हजरात से कहना चाहता हूं कि आप हजरात फिलिस्तीन के लिए दुआ कीजिए, और दुआ कीजिए कि खास तौर से हमारे कासगंज में, हमारे सूबा उत्तर प्रदेश में, हमारे मुल्क हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में अमन, चैन, शांति का दौर दौरा रहे। हर जगह सुकून हो, हर जगह शांति हो, हर जगह लोग अच्छे तरीके से जिए। जितने भी जालिम हैं ये नेस्तो नाबूद हो जाएं। या तो अल्लाह ने उनके मुकद्दर में हिदायत दी है तो हिदायत मिल जाए, वरना ये अपनी आग में खुद जल जाए, अपने गड्ढे में औंधे मुंह खुद गिर जाए।